गाइस, राम राम सबको, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं दिखाती हूँ आपको शिकागो एयरपोर्ट। इस समय मैं बैठी हूँ शिकागो एयरपोर्ट पर। और शिकागो एयरपोर्ट पर मैं 18 घंटे से बैठी हुई हूँ। और ये 18 घंटे से मैं शिकागो एयरपोर्ट पर क्यों बैठी हूँ, ये कारण मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे आना था यूएसए से इंडिया। मुझे यूएसए गए हुए 6 महीने हो चुके थे और 6 महीने से ज़्यादा हम यूएसए में रह नहीं सकते, जो B1 या B2 वीज़ा पर होते हैं। तो मैंने अपनी क्लीवलैंड से फ़्लाइट पकड़ी। फ़्लाइट पकड़ के मैं अपने निर्धारित समय पर शिकागो पहुंच जाती हूँ। शिकागो पहुंचकर मैंने अपना क्लीवलैंड बेल्ट से बैग कलेक्ट किया और इंडियन एयरलाइन पर जाकर अपना बैग चेकिंग के लिए दिया। वहाँ मेरा बैग चेकिंग हो गया। और बैग चेकिंग के बाद थोड़ा बहुत बैठकर फ्रेश होने के बाद जो सिक्योरिटी का एक और प्रोसीजर होता है इनका, अंदर जाकर दोबारा जब हमने फ़्लाइट पकड़ने के लिए जाना होता है, वहाँ एक और प्रोसीजर जो होता है जहाँ हमारे हैंड बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह ये सब चेक होते हैं। उस प्रोसीजर से गुजरते हुए हम आ गए उस काउंटर पर जहाँ पर हमें फ़्लाइट पकड़नी है M16। और मेरे साथ एक और मैडम होती हैं जो रोहतक से हैं, तो वो भी आ गई। तो हम बैठे हुए बातें कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट होता है कि फ़्लाइट कैंसिल, यानी कि फ़्लाइट चलने से आधा एक घंटे पहले ये अनाउंसमेंट होती है कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और कोई उसका रीज़न नहीं दे रहा है क्यों फ़्लाइट कैंसिल हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक पक्षी जो है फ़्लाइट की विंग से टकरा गया और इस कारण फ़्लाइट में टेक्निकल इशू है, तो इसी कारण फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो वहाँ से सब लोग दोबारा आते हैं इंडियन एयरलाइंस के काउंटर पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सबको कि वहाँ जाकर अपना बैग कलेक्ट करो और वही आपको बताएंगे भी आगे क्या करना है। तो वहाँ जाते हैं कुछ लोग, अपनी दोबारा रीबुक करने लग जाते हैं टिकट। मेरी भी रीबुक टिकट करवा दी। और जो मेरे साथ में जो मैडम थी वो रोहतक से, उनकी भी टिकट रीबुक हो जाती है। और टिकट रीबुक होने के बाद दोबारा फिर हम अपना बैग चेकिंग के लिए करवाते हैं। जो टिकट करवाई जाती है वो टर्किश एयरलाइन से करवाई जाती है। तो दोबारा फिर वही प्रोसीजर जो सुबह से चल रहा था, बैग चेक करवाना और सिक्योरिटी चेक करवाना, ये सारे प्रोसीजर दोबारा से फिर होते हैं। और ये सब करने के बाद फिर हमारे को दिया जाता है M17 पर आएगा। मतलब फ़्लाइट M17 से लेनी है आपको। और फ़्लाइट आ भी चुकी थी, वहाँ फ़्लाइट लगी हुई भी थी। और टाइम दिया गया 8:30 बजे, शाम का 8:30 बजे। कहाँ हमारी फ़्लाइट चलनी थी 12 बजे और यहाँ टाइम दिया गया 8:30। तो ऐसे बैठे बैठे थोड़ा बहुत हमने खा पी लिया था, बर्गर वगैरह, कोल्ड कॉफ़ी, टाइम पास जिसने लेना था सबने ले लिया था। फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि जो इस इंडियन एयरलाइंस में आपको जो फूड दिया जाएगा, लंच दिया जाएगा, वो नॉन वेज होगा, वेज नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि एकदम आपने फ़्लाइट बुक करवाई है और एकदम हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने हमारे को एक वोचर दिया $25 का कि आप इससे अपना कुछ ऐसा वेज खरीद के खा लो या फ़्लाइट के लिए रख लो, ताकि आपका काम चल सके। तो सब लोगों ने अपना अपना वोचर लिया और लाइन में लग गए। जिसने जो लेना था अपना खाना लिया, किसी ने पैक किया, किसी ने लिया। हमने भी अपना खाना ले लिया। कोल्ड ड्रिंक और पोटैटो फ्राइज़ थी वो हमने लिया, वो खाया। और इसके बाद फिर अनाउंसमेंट होती है कि फ़्लाइट डिले, यानी कि 8:30 से 11 बजे टाइम बताया जाता है कि फ़्लाइट 11 बजे जाएगी, 3-2.5 घंटे और लेट बता दी। और फिर और परेशानी हो गई भाई, अब इतना लेट था, 6 घंटे लेट था।
6 के 8 घंटे लेट था, अब और 3 घंटे। चलो फिर भी कोई नहीं होगा। फिर 11 बजे, जैसे ही 11 बजते फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि फ़्लाइट कैंसिल। फिर सब भागे अपना सामान उठाकर काउंटर की तरफ भागे। क्यों, क्या क्वेश्चन आंसर होने लगे। वो भी ऐसे करे, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, हमारे को ऐसा कहा गया है ये फ़्लाइट नहीं जाएगी, फ़्लाइट कैंसिल है। फिर सब परेशान, रात के 12 बज चुके थे और उन्होंने हमारे को एक वोचर दिया और कहा गया कि आप रात को होटल में स्टे कर लो। और होटल में स्टे करने से पहले हमने अपना बैग कलेक्ट करना था दोबारा। फिर हम नीचे गए, अपना बैग कलेक्ट किया। बैग कलेक्ट करने में भी आधा पौना घंटा लग गया। अपना बैग लेने के बाद फिर हम गए होटल, और होटल भी बड़ा मुश्किल था जाना, क्योंकि वो जो बस थी एक ही बस थी और एक बार में 8-10 आदमी ही आ सकते थे। तो फिर हम गए बस वहाँ गए होटल में जाके हमने अपनी चाबी ली, रूम खोला और अपना गर्म पानी से हाथ पैर धो के सो गए। उस समय तो सो गए क्योंकि सारा दिन भर के थके हुए थे। फिर दोबारा वही टेंशन सुबह कि अब क्या किया जाए, कैसे जाया जाए। तो फिर टिकट का वही इशू आ रहा, कैसे टिकट करवाई जाए, क्योंकि एयर इंडिया में तो पहले से ही फुल है। और तो बता रहा है कि 3 दिन 4 दिन कोई सीट खाली नहीं है। तो ये मेरी जो टिकट करवाई है वो करवाई स्विट्ज़रलैंड की, यानी कि शिकागो टू स्विट्ज़रलैंड जाऊंगी पहले मैं, और फिर वहाँ से स्विट्ज़रलैंड टू इंडिया। और वो मैडम है उनकी टिकट करवाई, दूसरी कंट्री की तरफ से करवाई उनकी, और वो आबू धाबी होती हुई जाएगी, परंतु वो मेरे से पहले पहुंच जाएगी क्योंकि उनकी फ़्लाइट है 12 बजे और अब मेरी फ़्लाइट आज भी 7:15 बजे की है। अभी भी मुझे काफ़ी देर यहाँ बैठना है। तो ये था मेरा कारण यहाँ 2 दिन 1.5 दिन बैठने का। चलो ठीक ही है, जो भी होता है ठीक ही होता है। इस बहाने स्विट्ज़रलैंड घुमाऊँगी, बाहर से तो देखेंगे कैसा स्विट्ज़रलैंड आस-पास है। जैसे शिकागो भी बाहर से ही तो देख रहे हैं, शिकागो कौन सा हम अंदर गए। तो शायद मेरी किस्मत में स्विट्ज़रलैंड घूमना लिखा होगा, इसलिए ये हुआ होगा। परंतु टाइम भी वेस्ट हो रहा, पैसा भी वेस्ट हो रहा है और सिर में दर्द भी हो रहा। बट जो भी हो रहा है वो सब सहन करना पड़ेगा। और अब बज चुके हैं 2 बज चुके हैं और 2 बज चुके हैं। तो फ़्लाइट है 7 बजे की, और 7 बजे की तो 2 घंटे पहले बैग चेकिंग के लिए देना है। और मैं बैठी हुई हूँ अब ऑस्ट्रियन स्विस एयरलाइन के सामने बैठी हुई हूँ। अब भगवान से यही प्रे करती हूँ, भगवान कैसे अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि घर से बाहर रहना भी थोड़ी ही देर अच्छा लगता है। ये घूमना फिरना ये भी थोड़ी देर ही अच्छा लगता है। सबसे अच्छा तो अपना घर होता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट अवश्य करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।